औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, शिर्क अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं हर चीज़ माफ़ कर दूँगी, शिर्क माफ़ नहीं करूँगी। शिर्क दरअसल है क्या, और अल्लाह सब चीज़ें माफ़ कर देता है, शिर्क क्यों नहीं माफ़ करता? आखिर वो तो मालिकुल मुल्क है ना, वो तो शिर्क भी माफ़ कर सकता है, हर चीज़ माफ़ कर सकता है। वो आखिर शिर्क के बारे में इतनी सख्ती क्यों करता है कि मैं अपनी ज़ात में किसी को शरीक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर, शिर्क असल में अल्लाह की बेपनाह अपने बंदे से मोहब्बत का नाम है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्या बात कह रहे हैं कि शिर्क, हाँ गौर कीजिए शिर्क क्या है। अल्लाह कुरान पाक में सूरह काफ में फरमाता है कि रोज़े महशर यानी हर वो चीज़ शिर्क है जो अल्लाह के ज़ात में, सिफ़ात में, ताकत में, वहदानियत में किसी भी तरीके से शरीक हो, वो चीज़ शिर्क है। अगर इवन देन के अगर आपकी ख्वाहिश नफ्स भी उसमें शरीक होती है, यानी ख्वाहिश नफ्स से मुराद ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसको सराहते हैं और आपके दिल को उसकी खुशी होती है, तो ये भी शिर्क है। क्योंकि जो कुछ करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़े महशर जिन लोगों को मेरे अलावा खुश करने के लिए जो भी काम किया होगा वो मैं कहूँगा जाओ इन्हें दे दें। यानी हम गौर करें कि अल्लाह असल में शिर्क इसलिए नहीं बर्दाश्त करता कि वो बेतहाशा, बेपनाह, इंतहा से ज़्यादा अल्फाज नहीं है। यानी वो ख़ुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। 70 का मतलब अरबी में लामहदूद होता है, यानी 70 से मुराद 70 या 70 नहीं होता, बल्कि जहाँ अरबी में 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है लामहदूद, यानी जिसकी कोई हद ही ना हो। यानी अल्लाह की ज़ात इंसान से इतनी मोहब्बत करती है कि वो इतना, जैसे एक मिसाल की बात है, आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हो, अल्लाह ने हमें सब कुछ अता फरमाया बग़ैर मेहनत के, पैदा होते ही सजदा कराया, पूरी कायनात से सजदा कराया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और शैतान को जिन में से था शैतान को शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया, किस लिए कि उसने सजदा नहीं किया। अच्छा, अब वो सजदा ना करने की वजह से वो हमारा दुश्मन हो गया कि मैंने इतनी बातें की, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, और इसने बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कुछ किए अल्लाह के इतना करीब हो गया कि अल्लाह मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर सजदा कर। तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती है कि वो जैसे रकाबत का रिश्ता होता है ना, शिर्क भी एक किस्म की रकाबत का रिश्ता है। यानी अल्लाह कहेगा कि रोज़े महशर अल्लाह कहेगा कि जाओ, जिनको दिखाने के लिए आपने जो इबादत की थी, जो भी काम किया था, जाओ ये इनको दे दो। यानी इवन दिन की ये मैं बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह की राह में खैरात, ज़कात, रोज़ा, हज, ज़कात, गरीबों की मदद, जो फलाही काम हैं, अब नॉर्मली फलाही काम किए जा रहे होते हैं कि अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फलाही काम करने वाली NGO जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है। वो सोचती है, आज मैं इस मौजू को इससे रिलेट करने जा रहा हूँ, और ये इसलिए रिलेट करने जा रहा हूँ कि अगर इस बात पे गौर कर लें तो शायद इस वक्त जो इतनी एम्बिग्युइटी क्रिएट हुई हुई है शायद वो ख़त्म हो जाए। आज अल्लाह बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो किसी दूसरे का वजूद ही बर्दाश्त नहीं करते। यानी अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी आपके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि
इससे लोग खुश होंगे, तो वो अल्लाह रोज़े महशर आपको देंगे कि जाओ ये जिसके लिए किया था ना, जिसको दिखाने के लिए किया था, जाओ उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। यानी मुझे तो वो चाहिए जो मेरे लिए किया है। यह मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत की इंतहा है ना, कि जो मेरे अलावा किसी के लिए किया है बस वो ये जाओ उसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये अपना। अगर जिसको किसी और को खुश करने के लिए किया था ना, तो फिर जाओ उसको दे दो जिसको खुश करने के लिए किया था। जिससे तारीफ़ कराने के लिए किया था ना, जाओ उसको दे दो जिससे तारीफ़ कराने के लिए किया था। मेरे से मेरा कोई मैं अब इसका कोई बेनिफिट नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि जिसको तुमने दिया था, अब वो जब आदमी उनको पुकारेगा वो जवाब ही नहीं देंगे। अल्लाह कहता है उस वक्त वो जवाब नहीं देंगे, और जब वो उनसे तो बिल्कुल नाशना हो जाएंगे, तो फिर वो लोग कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा हमें और भेज दे, फिर हम वही करेंगे जो नेक लोगों ने किया। सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हर काम किया, तेरी मर्ज़ी के लिए हर काम किया, तेरी चाहत के लिए हर काम किया, तो हम भी वही काम करेंगे। और हम किसी के लिए भी, इवन दिन के ख्वाहिश नफ्स, इंसान की ख्वाहिश नफ्स ये होती है कि मेरी तारीफ़ की जाए, मेरी बड़ाई की जाए, मुझे माना जाए, मुझे तस्लीम किया जाए। आज मैं बड़े दुख से इसको रिलेट करने जा रहा हूँ, हालांकि ये मेरा मौजू नहीं होता, लेकिन दीन ही दुनिया बनाती है, इसलिए ये मौजू मुझे हाईलाइट करना पड़ा, इसको ज्वाइंट करना पड़ा इससे। आज अगर हम मुलाहिज़ा फरमा के देखें, हम अपने मुल्क की मामलात पे गौर करें, बड़े दुख की बात है कि दूसरे चैनल, दूसरे मुल्कों के चैनल, हमारे दुश्मन मुल्कों के चैनल आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम पे तशना कर रहे हैं, और हमारे लोग उन चैनलों पे बैठ के और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बैठ के एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसे ऐसे हकाइक बता रहे हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ने तो इस हद तक मना फरमाया है कि किसी की ऐब जोई ना करो, किसी के नक्स ना निकालो, कि एक यानी आप गौर करें, अगर जिना हो जाता है तो जिना के 4 गवाह लाना। आप सोचें कि कोई औरत या कोई मर्द 4 गवाहों की मौजूदगी में जिना करेगा। इसका मकसद ये है कि कोई चीज़ अया ना हो सके, कोई चीज़ जाहिर ना हो सके, लोगों को पता ना चल सके और पर्दा डल जाए, बुराई पे पर्दा डल जाए। आज हम में बहुत सारे हैं जो दीन का नाम लेते हैं, जो दीन का पैरोकार बनते हैं, जो दीन से रिलेटेड होते हैं, और वो एक दूसरे की ऐसे ऐबजोई कर रहे होते हैं, ऐसे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, जिससे पूरा दुनिया हम पे हंस रही है। पूरी दुनिया, यानी कोई बंदा भी ऐसा नहीं है, ये एक मुद्दत से कोई बंदा ऐसा नहीं मैंने देखा जो इक़्तिदार से उतर के जेल ना गया हो। यानी लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ऐसा मुल्क है जैसे कोई भी ईमानदार बंदा नहीं आता, चाहे वो गलत जाता है या सही जाता है। और अब तो आलम ये हो गया है, यहाँ तक पोजीशन हो गई है कि बड़े बड़े ओहदों पे, यानी जो टॉप 1 ओहदे कहलाते हैं, कोई भी इदारा नहीं बचा, कोई भी रियासत का कौन सा इदारा है जो एक दूसरे, पहले तो सियासतदान कीचड़ उछाला करते थे सिर्फ, अब तो शायद कोई इदारा, चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर तो पहले भी लगा करते थे, वज़ीर आज़म पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे। आप भाई अल्लाह का वास्ता अब ये देखें कि क्या हो रहा है। यानी इतना ऐब पोशी करने का हुक्म दिया गया है कि किसी के ऐब को जाहिर ना करो, चाहे आप उसे देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसको जाहिर ना करो। और कोई भी ख़बर अगर तुम्हारे पास अमन की या खौफ की आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो, ताकि कहीं दुश्मन, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कहीं दुश्मन उससे फ़ायदा ना उठाएं और तुम किसी को अनजाने में किसी पे जुल्म कर बैठो और तुम्हें पता भी ना चले, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। आज हम हमारा इतना बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर बेशक हर जगह पे कहीं पे भी पूरी दुनिया में कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए, लेकिन उनके चैनल्स उनके हाईलाइट नहीं करते। और जैसे वो हाईलाइट इस कदर हाईलाइट कर रहे हैं कि हर चीज़ को मुतनाज़ बना दिया गया है। अगर ऐसे ही होता रहा कि खुदारा इस मुमलिकत
इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ तो रहम करें, आपको जवाब देना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफतुल वक्त बने तो आपने दहाड़े मार मार के रोकने लग गए। आपकी ज़ौजा मुतहरा ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, लोग तो खुश होते हैं, आप ऐसे दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आपने फरमाया कि आज के बाद अगर दरिया फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो रोज़े महशर उसका जवाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देना पड़ेगा। ये था हमारे असलाफ। और आज हम सब बुरे हैं, हर बंदे में कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाई हैं। तो खुदारा एक दूसरे को हाईलाइट ना करें, और कम से कम दूसरे मुल्कों के चैनल पे बैठ के तो ना करें। तो अल्लाह की ज़ात तो किसी की ऐब जोई करने को मना फरमाती है, और हम इस वक्त सबसे बड़े मुशरिक हम हो रहे हैं। हम हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरी तारीफ़ हो, मेरी बड़ाई हो, मैं सही साबित हूँ। खुदारा इस शिर्क से निकलिए, इस शिर्क से दूर हो जाइए, और अपनी तारीफ़ों के बजाय इस मुमलकत इस्लामी के फ़ायदे के लिए कुछ सोचिए। आपको रोज़े महशर अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस मुमलिकत पाकिस्तान का बुरा तो ना चाहें, इस मुमलिकत पाकिस्तान को बदनाम तो ना करें। तो अल्लाह तो इस कदर फरमाता है कि अगर आपकी ख्वाहिश भी इस चीज़ में आगे हाइल हो गई, आपने दिखावे के लिए कर दिया, तो आपने लोगों को दिखाने के लिए कर दिया, तो वो आपके माल अकारत हो गए। मैं कहूँगा उन्हीं को दे दो जिनको दिखाने के लिए किया था। तो शिर्क, अल्लाह तो बंदे से इतना प्यार करता है, ज़रा अल्लाह के लिए काम करके तो देखें, फिर देखें अल्लाह क्या देता है। अल्लाह सारी कायनात को आपका ग़ुलाम बना देगा। कोशिश करें कि अल्लाह की मोहब्बत को समझें, अल्लाह के इश्क को समझें, अल्लाह की चाहत को समझें। वो किसी को भी अपना यानी अपने बंदे के और अपने दरमियान या अपनी मखलूक़ात के दरमियान चाहता ही नहीं है कि कोई किसी के हाथ फैलाए, कोई किसी को इलाह समझे। सिर्फ वो कहता है सारे गम मुझे दे दो। जैसे जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो कहता है सारे गम मुझे दे दो, मेरी खुशियाँ आप ले लो। वो कहता है हर चीज़ का डिपेंड मेरे ऊपर करो। मैं फ़ायदा देता हूँ तो खुश रहो, नुकसान देता हूँ तो खुश रहो। फ़ायदा देता हूँ तो मेरा है, नुकसान देता हूँ तो मिल्कियत है मेरी। जब मैं चाहूँ छीन लूँ, जब मैं चाहूँ दे दूँ। तो कोशिश करें कि अल्लाह की मोहब्बत को समझें, वो बहुत प्यार करता है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।